श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद प्रथम अध्याय। भगवान श्री नारायण जी की परम पवित्र कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव जी से हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा, हे शुकदेव स्वामी, आपने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं तथा ऋषि महर्षियों के वंश का वर्णन तो सुनाया, जिन्होंने भगवान के चरणारविंदों में अपना मन लगाकर स्वर्गलोक प्राप्त किया, परंतु हे महामुने, आपने यदुवंशियों की कथा नहीं सुनाई। अतः अब आप कृपा कर उनकी कथा सुनाइए, जिनके उत्तम वंश में पर ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी तथा बलराम जी ने अवतार लेकर अनेकों सुंदर चरित्र करते हुए पराक्रम युक्त लीलाएं करके अपने भक्तों को परम आनंद पहुंचाया था। इस प्रकार परम भक्त राजा परीक्षित का प्रश्न सुनकर श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, आपने भगवान श्री श्याम सुंदर की कथा पूछकर हमें अत्यंत सुख दिया है। अब हम तुम्हें श्री कृष्ण चंद्र जी का विमल चरित्र सुनाएंगे, सो आप सावधान होकर इस कथा को सुनो। द्वापर युग के अंत में भजमान यदुवंशी के वंश में शूरसेन नामक प्रतापी राजा हुआ। उस राजा की पारिशा नामक पत्नी के गर्भ से 5 कन्याएं तथा वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। बड़े पुत्र वसुदेव ने अपना पहला विवाह रोहिणी से किया था। वसुदेव की 16 रानियां थी। जब उन्होंने देवकी के साथ 17वां विवाह किया और वह रथ पर बैठकर जाने लगी, तब यह आकाशवाणी हुई कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां बालक राजा कंस को मारेगा, जिसे सुनकर कंस ने वसुदेव तथा देवकी को कैद कर लिया। तत्पश्चात देवकी के गर्भ से श्री कृष्णचंद्र जी ने अवतार लिया। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे शुकदेव जी, कंस का जन्म किस प्रकार हुआ तथा श्री कृष्णचंद्र जी मथुरा में जन्म लेकर गोकुल में किस प्रकार पहुंचे, वह सब वृतांत आप विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, उन दिनों आहुक नामक यदुवंशी राजा मथुरा का राज्य करता था। उसके उग्रसेन तथा देवक नामक 2 पुत्र हुए। जब आहुक की मृत्यु हो गई, तब उसके बड़े पुत्र अग्रसेन की पवन रेखा नामक रानी ऋतु स्नान से शुद्ध होकर और अपने पति से आज्ञा लेकर सहेलियों सहित वन विहार करने के लिए यमुना तट के उपवन में गई। वहां की शोभा को देखकर पवन रेखा मन में अति प्रसन्न हो वन में घूमने लगी। कुछ समय बाद वह सखियों से अलग होकर उस जंगल के एक घने वन में अकेली जा पहुंची। तभी वहां द्रुमलिक नामक एक दानव आ गया। वह दानव पवन रेखा के स्वरूप पर मोहित हो गया और उसने अपना स्वरूप राजा उग्रसेन के समान बना लिया तथा उसके पास पहुंचकर भोग करने की इच्छा प्रकट करने लगा। उस समय रानी उसे अपना पति समझती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे राजन, दिन में भोग करने से लज्जा तथा धर्म का नाश होकर पाप बढ़ता है, अतः आप दिन में भोग ना करें। परंतु उस कामी दानव ने पवन रेखा को हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती पृथ्वी पर गिरा लिया और भोग किया। रानी पवन रेखा उसे अपना पति समझकर चुप बनी रही। हे परीक्षित, जब द्रुमलिक अपने वास्तविक रूप में रानी के सामने खड़ा हुआ, उस समय पवन रेखा क्रुद्ध होकर इस प्रकार कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने छल द्वारा मेरा धर्म नष्ट किया है। तेरे माता पिता और गुरु को धिक्कार है। जो लोग किसी का धर्म नष्ट करते हैं, उन्हें नरक भोगना पड़ता है। रानी के ऐसे वचन सुनकर द्रुमलिक ने उत्तर दिया, हे रानी, तू क्रोध करके मुझे शाप मत दे। तेरी कोख बंद देखकर मुझे बड़ी चिंता थी, अतः मैंने अपने धर्म का फल तुझे दिया। तेरे गर्भ से एक अत्यंत प्रतापी बालक का जन्म होगा। वह अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी के सभी राजाओं को जीतकर एक छत्र राज्य करेगा। जब स्वयं श्री नारायण जी अवतार लेकर उससे लड़ेंगे, तभी वह मारा जाएगा। इतना कहकर द्रुमलिक अपने घर चला गया। कुछ देर बाद जब उसकी सहेलियां आई और उन्होंने पवन रेखा के बिगड़े हुए श्रृंगार का हाल पूछा, तो पवन रेखा ने उन्हें यह कहकर समझा दिया कि एक बानर ने मुझे बहुत सताया, उसके कारण मैं अभी तक भय से कांप रही हूँ। यह सुनकर सहेलियां पवन रेखा को रथ पे बैठाकर राज मंदिर में ले आई। हे परीक्षित, 10 महीने बाद जब पवन रेखा ने पुत्र को जन्म दिया, तो राजा उग्रसेन ने पुत्र जन्म की खुशी में ब्राह्मणों तथा याचकों को बहुत सा दान दिया। जब उसने ज्योतिषियों से बालक की जन्म कुंडली का हाल पूछा, तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि हे राजा, आप अपने पुत्र का नाम कंस रखें। यह बालक अत्यंत प्रतापी तथा तेजस्वी होगा। इसके हाथ से देवता, ऋषि मुनि, ब्राह्मण एवं साधु संत बहुत त्रास पावेंगे। यह तुम्हारा राज्य सिंहासन छीनकर प्रजा को बहुत कष्ट पहुंचाएगा। जब इसके अधर्म से पृथ्वी घबरा जाएगी, तब भगवान त्रिलोकीनाथ अवतार लेकर इसे अपने हाथों से मारेंगे। पंडितों के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा उग्रसेन ने परमात्मा की ऐसी इच्छा जानकर हृदय में धैर्य धारण किया। हे परीक्षित, जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ, तभी से प्रजा को बहुत कष्ट पहुंचाने लगा। वह मथुरा के अन्य बालकों को यमुना नदी में स्नान कराने के लिए ले जाता और वहां पानी में डुबाकर मार डालता था।
यह गति देखकर लोग अपने बालकों को छिपाकर घर में रखने लगे। सब प्रजा अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहती थी कि यह दुष्ट कंस उग्रसेन के वीर्य से उत्पन्न नहीं हुआ है। यह कोई पूर्व जन्म का महापापी है जो प्रजा को कष्ट दे रहा है। अस्तु, प्रजा के दुख को देखकर एक बार राजा उग्रसेन ने कंस को समझाया, परंतु वह उनकी सीख पर कोई ध्यान न देकर और अधिक उपद्रव करने लगा। जब कंस 20 वर्ष का हुआ तब उसने मगध देश के राजा जरासंध के मतवाले हाथी कुबलिया को कुश्ती में पछाड़ डाला। जरासंध ने उसका पराक्रम देखकर अपनी 2 पुत्रियों का विवाह कंस के साथ कर दिया। तब कंस अपनी दोनों स्त्रियों को साथ लेकर मथुरा लौट आया और राजा उग्रसेन से इस प्रकार कहने लगा कि तुम यह राजसिंहासन अब मुझको छोड़ दो। तुमने बहुत दिन राज सुख भोगा है और अभी तुम्हारी मृत्यु का ठिकाना नहीं है, अतः तुम जेल में बैठकर दिन काटो। यह कहकर कंस ने क्रोधित होकर उनका सिंहासन छीन लिया और स्वयं राजा बनकर अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारे राज्य में कोई व्यक्ति किसी दूसरे देवता की पूजा ना करे। मेरे राज्य में अब यज्ञ, तप, दान आदि कर्म मेरे लिए ही किए जाएं। जो व्यक्ति इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसका मस्तक काट लिया जाएगा। कंस की आज्ञा से सब जगह शुभ कर्म होने बंद हो गए। एक समय कंस अपनी सेना को साथ लेकर इंद्र से युद्ध करने के लिए चला। उस समय एक मंत्री ने उसे समझाते हुए कहा, हे राजन, 100 अश्वमेध यज्ञ किए बिना इंद्रासन की प्राप्ति नहीं होती। रावण तथा कुंभकर्ण जैसे योद्धा भी अपने अहंकार के कारण मारे गए, अतः आप अपने बल का अहंकार छोड़ दीजिए। यह सुनकर कंस ने इंद्र से युद्ध करने का विचार त्याग दिया। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा कंस के भय से जब लोगों ने धर्म कर्म करना छोड़ दिया, उस समय पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास जाकर इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा जी, कंस के अधर्म के कारण संसार में हरि भजन तथा शुभ कर्म होना बंद हो गया है, अतः आप आज्ञा दे तो भूलोक को त्याग कर पाताल में चली जाऊं। यह सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर शंकर जी के पास गए। तब शंकर जी ने उनकी यह इच्छा जानकर इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा, पृथ्वी का भार उतारने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। इसका दुख तो प्रभु श्री नारायण जी ही दूर कर सकते हैं, अतः आप उन्हीं के पास चलो। यह सुनकर ब्रह्मा जी आदि सब देवता क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर इस प्रकार कहने लगे, हे नाथ, जब दुष्ट दैत्य एवं अधर्मी राजा, ब्राह्मण, गौ और पृथ्वी के जीव हरिभक्तों को दुख देते हैं, तब आप अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारते हैं। हे प्रभु, इन दिनों हम अत्यंत दुखी हो रहे हैं, अतः आप दया करके अपने भक्तों का दुख मिटाइए। जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तब यह आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मादि देवताओं, मैं भूमि का दुख दूर करने के लिए अवतार धारण करूंगा। पूर्व जन्म में वसुदेव देवकी ने तप करके मुझसे ऐसा वरदान मांगा था कि मैं उनका पुत्र हूँ। इसी प्रकार नंद यशोदा ने भी तप करके यह वरदान मांगा था कि वे हमारी बाल लीला का सुख देखें। अतः मैं इन दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वसुदेव देवकी की यह मथुरा में जन्म लूंगा और वहां से गोकुल पहुंचकर नंद यशोदा को बाल लीला दिखाऊंगा। तत्पश्चात कंस आदि अधर्मी राजाओं को मारकर अपने भक्तों को सुख दूंगा। हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान की वाणी को सुनकर सब देवता प्रसन्न होकर अपने घर लौट आए और पृथ्वी भी अपने स्थान को चली गई। तत्पश्चात श्री नारायण जी की आज्ञा पाकर सब देवता, मुनि, किन्नर और गंधर्व आदि ने अपनी अपनी स्त्रियों सहित ब्रज में जन्म लिया। वे मथुरा तथा वृंदावन आदि में यदुवंशी तथा ग्वालवाल होकर जन्मे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों वेदों ने भी गोपी बनकर जन्म लिया। इतनी कथा कहकर श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब हम देवकी के विवाह का वृतांत कहते हैं। सुनो, अग्रसेन के भाई देवक के 6 कन्याएं और 4 पुत्र थे। उसने अपनी सभी कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया था। जब उनके यहाँ देवकी नामक कन्या उत्पन्न हुई तब देवताओं ने बहुत आनंद मनाया। राजा उग्रसेन के यहाँ कंस आदि 10 पुत्रों का जन्म हुआ। अस्तु, जब देवकी विवाह करने योग्य हुई तब देवक ने राजा कंस से आज्ञा लेकर उसका विवाह भी बड़ी धूमधाम के साथ वसुदेव जी के साथ कर दिया। जिस समय वसुदेव जी ब्याह करने के लिए आए उस समय कंस ने अपने पिता और चाचा के साथ उनकी आगवानी की और हर प्रकार से आदर सत्कार किया। देवक ने वसुदेव जी को 15,000 हाथी, 1800 रथ, 200 दास दासी, बहुत वस्त्राभूषण, द्रव्य आदि दहेज में देकर बारातियों सहित बड़े सम्मान पूर्वक विदा किया। जब कंस स्वयं रथवान बनकर वसुदेव देवकी को मथुरा से कुछ दूर तक बाहर निकाल लाया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा कंस, इस तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तुझे जरूर मार डालेगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस ने विचार किया कि अपने प्राणों से अधिक प्यारा कोई दूसरा नहीं होता, अतः मुझे देवकी को अभी मार डालना चाहिए, क्योंकि जब यही नहीं रहेगी तब इसके गर्भ से बालक कैसे उत्पन्न होगा। यह निश्चय करके कंस ने रथ के अंदर बैठी हुई देवकी को मस्तक के बाल पकड़कर नीचे गिरा लिया और तलवार निकालकर उसका शीश काटने की इच्छा करके क्रोध में दांत पीसता रहा।
उस समय वसुदेव जी ने अपने हृदय में विचार किया कि इस अज्ञानी कंस को पाप पुण्य का कोई विचार नहीं है। इस समय यदि मैं क्रोध करता हूँ तो देवकी के प्राण चले जाएंगे, इसलिए नम्रता करके अवसर निकाल देना चाहिए। जिस प्रकार ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है, उसी प्रकार क्षमाशील पुरुष अपने शत्रु को जीत लेते हैं। यह सोचकर वसुदेव जी ने राजा कंस से हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे राजन, संसार में आपके समान प्रतापी और बलवान अन्य कोई नहीं है, अतः आपको शूरवीर होते हुए एक स्त्री का वध करना अनुचित है। हे राजा, इस शूरवीरता से भरे काम को करने से पहले तनिक हृदय में विचार करो। इस संसार में जो जन्मा है वह एक न एक दिन अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा। अपने शरीर के लिए चाहे जितने उपाय किए जाएं, परंतु वह सदैव स्थिर नहीं रहता। वसुदेव जी के ऐसे वचन सुनकर कंस ने कहा, हे वसुदेव, आकाशवाणी तो तुमने भी सुनी है, अतः मेरे काल को जन्म देने वाली इस देवकी को मैं क्यों जीवित छोड़ूं? जब तक यह नहीं मरेगी तब तक मेरी चिंता दूर नहीं होगी। कंस के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणों और ऋषियों ने इस प्रकार कहा, हे राजन, वेद शास्त्रों में बहन को मारना बहुत बड़ा पाप कहा गया है। जब कंस ने उनकी बात भी नहीं मानी, तब वसुदेव ने यह विचार किया कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे देवकी के प्राण बच सकें। तब सोचने के उपरांत वसुदेव ने कंस से कहा, हे राजन, आकाशवाणी के अनुसार देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक आपका शत्रु होगा। देवकी से आपको कोई भय नहीं है, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि देवकी के गर्भ से जो भी बालक उत्पन्न होगा उसे मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। वसुदेव की बात स्वीकार करके कंस ने देवकी को छोड़ते हुए कहा, हे वसुदेव, यह याद रखना, यदि तुम्हारे वचनों में रत्ती भर भी फर्क आया तो यह समझना कि तुम्हारे और देवकी दोनों के प्राण ले लिए जाएंगे। अब तुम मुक्त हो, अपने घर को जाओ। यह सुनकर वसुदेव देवकी अपने घर चले गए और कंस भी अपने राजभवन में लौट आया। कुछ समय बाद देवकी के गर्भ से बालक ने जन्म लिया। वसुदेव ने रोते हुए उस बालक को कंस के सामने लाकर रख दिया। उस समय कंस ने हंसते हुए इस प्रकार कहा, यह पीछोले जाहु सुत, याते मोहि न घात, अष्टम पुत्र अनिष्ट है, सो दीजो मम हाथ। यह सुनकर वसुदेव उस बालक को लेकर अपने घर लौट आए। हे परीक्षित, जब यह खबर स्वर्ग में इंद्र ने सुनी तो वह चिंतित हुआ। कंस की उदारता उसे ना सुहाई। उसने नारद जी को कंस के पास भेजा। नारद जी राजा कंस के पास पहुंचे। कंस ने सम्मान पूर्वक बैठकर उनके चरण धोए और पूजन किया। उस समय नारद जी ने कंस से इस प्रकार कहा, हे राजन, तूने वसुदेव के बालक को लौटा क्यों दिया? क्या तू यह नहीं जानता कि वसुदेव की सेवा करने के लिए सब देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने मथुरा तथा गोकुल में जन्म लिया है? तेरे पिता आदि सभी यदुवंशी देवताओं के अवतार हैं। ये सब तेरे शत्रु हैं। इतना कहकर नारद जी ने पृथ्वी पर 8 रेखाएं गोलाकार खींची तथा उन्हें कंस को दिखाते हुए गिनवाया, तो सब ओर से प्रत्येक रेखा अंतिम तथा 8वीं सिद्ध हुई। उस समय नारद जी ने कंस को इस प्रकार फिर से समझाया, हे राजन, जिस प्रकार इनमें से कोई भी रेखा 8वीं हो सकती है, उसी प्रकार तुझे भी यह मालूम है कि देवकी के 8 पुत्रों में से किस पुत्र द्वारा तेरी मृत्यु होगी। इतना कहकर जब नारद जी चले गए तो कंस ने उसी समय वसुदेव जी को उस बालक सहित फिर बुलवा लिया। तदंतर कंस ने उस बालक को तो पृथ्वी पर पटक कर मार डाला तथा वसुदेव और देवकी को कैद करके बंदीगृह में डाल दिया। मंत्रियों के समझाने पर कंस ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं देवकी के सभी पुत्रों को अवश्य मारूंगा। फिर उसने प्रलंब, अगासुर, बकासुर, केशी आदि असुरों को बुलाकर आज्ञा दी, हे बंधुओं, नारद जी के कथनानुसार सभी देवताओं तथा ऋषियों ने मथुरा एवं गोकुल में जन्म लिया है, अतः मथुरा तथा गोकुल में जितने भी बड़े बच्चे मिले तुम सबको मार डालो। दूसरा अध्याय। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, प्रलंबासुर, अगासुर, बकासुर, चुनरादि एवं पूतना, केशी आदि समस्त राक्षस कंस की सहायता के लिए ब्रज में जाकर यादवों का नाश करने लगे। तत्पश्चात जो यदुवंशी शेष बचे वे सब मथुरा को छोड़कर अपने परिवारों सहित कुरु, पांचाल आदि देशों में जाकर रहने लगे। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी रोहिणी को अपने मित्र नंद जी के यहाँ पहुंचा दिया। जब दुष्ट कंस ने यदुवंश में जन्म लेने वाले देवताओं ऋषियों को बहुत सताकर वसुदेव की 6 पुत्रों का वध करा दिया, तब देवकी और वसुदेव ने भगवान श्री नारायण जी की स्तुति की, हे करुणा निधान प्रभु, दुष्ट कंस ने हमारे सभी पुत्रों को मार डाला है, इसलिए अब हम आपकी शरण हैं। आप शीघ्र ही हमें इस दुष्ट से मुक्त कराने की कृपा करें, क्योंकि हमें आपके सिवाय किसी और का भरोसा नहीं है। जब देवकी वसुदेव ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब केशव भगवान ने अपने हृदय में यह सोचा, देवता और ऋषि मुनि तो जन्म ले चुके, अतः अब हमको भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म ले लेना चाहिए। यह विचार कर प्रभु ने शेषावतार बलराम जी को देवकी के उदर में भेज दिया। तत्पश्चात जब भगवान ने अपनी भ्रिकुटी द्वारा देवी स्वरूप योगमाया को उत्पन्न किया और वह हाथ जोड़कर उनके सम्मुख उपस्थित हुई, तब प्रभु ने उनसे यह कहा, तू मथुरापुरी में पहुंचकर इतना कर कि देवकी के गर्भ में मेरे अंशावतार जो बलराम जी विद्यमान हैं,
उन्हें उसके गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दे। इस काम को करने पर तू कलयुग में दुर्गा के नाम से विख्यात होगी और संसारिक लोग तेरी आराधना एवं पूजा करके अपने मनोरथों को सिद्ध किया करेंगे। संसार में बलराम जी, संकर्षण आदि कई नामों से पूजे जाएंगे और तू भी नव दुर्गाओं के नाम से सेवित होगी। इस काम को करने के बाद तू भी यशोदा जी के गर्भ से जन्म ले लेना। हे राजा परीक्षित, श्री नारायण जी की आज्ञा सुनकर योगमाया उन्हें प्रणाम करके मोहिनी रूप धारण कर मथुरापुरी में आ गई और वहां जाकर उसने बलराम जी को गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जो नंद के घर में रह रही थी। परंतु रोहिणी को इस विषय में कुछ भी ज्ञात न हुआ। तत्पश्चात योगमाया ने देवकी और वसुदेव को यह स्वप्न दिया कि तुम्हारे गर्भ के बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया है। इस स्वप्न को देखकर देवकी वसुदेव जग गए और आपस में कहने लगे कि यह तो परमात्मा ने बड़ा ही अच्छा किया जो बालक रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, परंतु हमें गर्भ स्थित बालक के गिर जाने की खबर कंस को भिजवा देनी चाहिए। सोचकर वसुदेव जी ने कारागार के एक पहरेदार के द्वारा कंस के पास देवकी के गर्भपात होने की खबर भिजवा दी। यह समाचार सुन कंस ने बड़े ही हर्षित होते हुए पहरेदारों को यह आदेश दिया कि अब तुम देवकी के 8वें गर्भ का विशेष ध्यान रखकर उसके बालक का समाचार शीघ्र ही मुझे सुना देना, ताकि मैं उसे तुरंत ही मार डालूं। इतना कहकर श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, भाद्रपद कृष्णा छठ को श्री बलराम जी गोकुल में रोहिणी जी के गर्भ से प्रकट हुए और स्वयं योग माया यशोदा के गर्भ में जाकर उपस्थित हुई। उधर भगवान श्याम सुंदर भी अब देवकी के उदर में आ उपस्थित हुए। हे परीक्षित, कारागृह में जाने के एक दिन पहले देवकी जी हरि के निमित्त व्रत रखकर यमुना स्नान करने को गई थी। वहां यमुना तट पर यशोदा जी से भेंट हो गई। उस समय उन दोनों में कंस के अत्याचार के बारे में बातचीत हुई और यशोदा देवकी से बोली कि मैं तुझे अपना पुत्र देकर तेरे पुत्र का पोषण अपने यहाँ कर दूंगी। अस्तु, जब देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया उस समय कंस के कारागृह के चारों तरफ बड़े बड़े दैत्य पहरा दे रहे थे और वसुदेव जी से यह बोले कि तुम अपने मन में किसी तरह का छिपाव न करके जैसे ही देवकी का यह बालक हो वैसे ही तुरंत मेरे समीप भेज देना, क्योंकि तुम्हारे कहने से ही मैंने देवकी को नहीं मारा है। तदुपरांत दूसरे दिन पुण्य कारागृह में जाकर देवकी की ओर देखकर कंस बोला, जैसा तेज अब की बार इसके मुख पर चमक रहा है वैसा तेज पिछले 7 बालकों के समय नहीं चमकता था। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास होता है कि मेरा मारने वाला काल रूपी बालक इसी के गर्भ में उपस्थित है। वैसे भी मुझे देवकी को मारने में तनिक भी देर नहीं लगती, लेकिन यह सोचकर नहीं मारता हूँ कि ऐसा प्रतापी राजा होकर गर्भवती स्त्री पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। इसलिए इसके गर्भ में जो मेरा काल रूपी बालक बैठा है उसको जन्मते ही मार डालूंगा। इतना कहकर कंस बाहर आकर अपने पहरेदारों से बोला, जैसे ही बालक पैदा हो वैसे ही तुरंत मेरे लिए इसकी सूचना भेज देना। कंस इस तरह नित्य प्रति वहां आता तो उसे वही अपने शत्रु श्री कृष्णचंद्र जी की प्रतिभा साक्षात दृष्टिगोचर होती थी, जिससे वह बहुत ही भयभीत रहता था। तत्पश्चात जब भगवान के अवतार लेने का समय आया तब प्रभु ने देवकी और वसुदेव को यह स्वप्न दिया कि तुम लोग डरो मत, शीघ्र ही आकर तुम्हें इस दुष्ट कंस के बंधन से मुक्त करूंगा। इस स्वप्न को देखकर वे दोनों प्रसन्न होते जाग उठे। 3रा अध्याय। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, जब शुभ मुहूर्त में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया, सब ग्रह योग अनुकूल और फलप्रद हुए। उस समय सब दिशाएं स्वच्छ हो गई, वृक्षों में ऋतु और बिना ऋतु के फूल एवं फल लद गए, सभी नदी नाले जल से परिपूर्ण हो गए, वनों में मोर और पक्षी गुनगुनाने लगे, यज्ञों की अग्नि मंगलमय हो गई और देवता हर्षित होकर मथुरापुरी पर पुष्प वर्षा कर उठे। किन्नर और गंधर्व दुदुम्बी एवं भेरी बजाकर गीत गाने लगे। इस प्रकार भाद्रपद कृष्णा अष्टमी बुधवार को अर्धरात्रि के समय आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी ने अवतार लिया। उनका चतुर्भुज स्वरूप अत्यंत सुंदर था। उनके कानों में मकराकृत कुंडल शोभायमान थे और सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा दे रहे थे। हे परीक्षित, इस प्रकार जब श्री नारायण जी ने चतुर्भुजी रूप से देवकी नंदन बनकर अपना दर्शन दिया तब उन्हें श्री नारायण जी का अवतार हुआ समझकर पृथ्वी पर सर टेककर प्रणाम करते हुए कहा, भय प्रगट मुरारी जन हितकारी, उज्ज्वल रूप निहारी, अद्भुत छविधारी ज्योति अपारी, पूर्ण तुम अवतारी, पंकज दल लोचन भव भय मोचन, संतत अभय पददाई, पीतांबरधारी, मंगलकारी, विजय विभूति समाई, मंगलमय प्राण हमारे कौन भांति गुण गावे, श्रुति शारद नारद ज्ञान विशारद, शेष पार नहीं पावे। हे त्रैलोक्याधिपति, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं।
आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य ब्रह्मा जी एवं सरस्वती जी में भी नहीं है। फिर भी हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें हे प्रभु। आप गौ, ब्राह्मण तथा हरि भक्तों के दुखी होने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण करते हैं। हमारे बड़े अहोभाग्य हैं जो आपने अपना दर्शन देकर हमें जन्म मरण के बंधन से छुड़ा दिया। उस स्तुति को सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे वसुदेव और देवकी, तुमने पूर्व जन्म में यह वरदान मांगा था कि तुम्हें मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हो। अतः मेरे समान कोई दूसरा न होने के कारण मैंने स्वयं ही तुम दोनों की इच्छा पूर्ति के निमित्त तथा भूमि का भार उतारने के लिए तुम्हारे यहाँ अवतार लिया है। अब मैं बाल स्वरूप में आए जाता हूँ। तुम मुझे इसी समय गोकुल ले चलो और वहां पहुंचाकर यशोदा के पास सुला आओ। इसी समय यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे लाकर तुम कंस को दे देना। नंद यशोदा ने भी पूर्व जन्म में मेरी बाल लीलाएं देखने के लिए तपस्या की थी, सो मैं कुछ दिनों वहां रहकर उनकी कामना को पूर्ण करूंगा। तत्पश्चात कंस को मारकर तुमसे आ मिलूंगा। इतना कहकर भगवान बाल स्वरूप होकर रुदन करने लगे। हे परीक्षित, श्री नारायण जी की कृपा से उनके हाथों की हथकड़ी तथा पांव की बेड़ियां स्वतः ही खुलकर गिर पड़ी। बंदी गृह के सब द्वार भी अपने आप खुल गए और जितने पहरेदार थे वे सब नींद में अचेत हो गए। यह दृश्य देखकर वसुदेव जी ने भगवान श्याम सुंदर को एक सूप में रखकर अपने मस्तक पर उठा लिया। तदुपरांत वे गोकुल में पहुंचाने के लिए शीघ्रता पूर्वक बंदीगृह से बाहर निकल आए। उस आधी रात के समय जब पानी बरस रहा था और चारों ओर अंधकार छा रहा था, उस समय शेषनाग भगवान वैकुंठनाथ के ऊपर अपने फन की छाया किए हुए पीछे पीछे चलने लगे, जिससे उन्हें कोई कष्ट ना हो। इस प्रकार जब वसुदेव जी यमुना नदी के तट पर पहुंचे, तब अपने मन में विचार करने लगे कि यमुना में अथाह जल भरा हुआ है। अब मैं इसे पार करके गोकुल में किस प्रकार पहुंचूंगा। कुछ देर तक तो वे इसी चिंता में चिंतित रहे। फिर श्रीहरि के चरणों का ध्यान करके यमुना जी में प्रविष्ट हो गए। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों का स्पर्श करने के लिए यमुना जी का जल ऊपर की ओर बढ़ने लगा। इस भेद को ना पहचान कर वसुदेव जी ने इस भय से कहीं पानी में श्री कृष्णचंद्र जी डूब ना जाएं, उन्हें और ऊपर उठा लिया। जब यमुना का जल वसुदेव जी की नाक तक आ पहुंचा, उस समय वे अत्यंत चिंतित हो घबराने लगे। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने अपना चरण नीचे करके यमुना जी को चरण स्पर्श कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी का चरण छूते ही यमुना जी का जल घुटकर वसुदेव जी के घुटनों के बराबर आ गया। तब वसुदेव जी ने प्रसन्न होकर यमुना को पार करके गोकुल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने नंद जी के घर को खुला हुआ पाया और सबको अचेत होता हुआ देखकर वे उस स्थान पर जा पहुंचे जहां यशोदा जी सो रही थी। उसी समय यशोदा जी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ था, परंतु यशोदा जी को भी इसका ज्ञान नहीं था। यह देखकर वसुदेव जी ने श्री कृष्णचंद्र जी को तो यशोदा के पास सुला दिया और आप उस कन्या को लेकर मथुरा में आ पहुंचे। हे परीक्षित, जिस समय वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को पहुंचाने के लिए गोकुल चले गए थे, उसी समय वे देवकी अपने मन में यह सोचकर अत्यंत व्याकुल हो रही थी कि कदाचित किसी पहरेदार की आंख खुल गई और उसने जाकर कंस को सूचना दे दी तो हम दोनों को अवश्य ही मार डालेगा। इस समय यमुना बढ़ रही है, अतः उसे बालक सहित उन्होंने किस प्रकार पार किया होगा। इस प्रकार जब देवकी चिंता कर रही थी, उसी समय वहां वसुदेव जी आ गए। उन्होंने देवकी को यह कन्या सौंपते हुए सब हाल कह सुनाया। उस समय देवकी ने प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामी, अब कुछ चिंता नहीं है। ऐसे पापी के हाथ से मेरा बालक बच गया, यही मुझे बड़ी प्रसन्नता है। चौथा अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, त्यों ही वसुदेव जी उस कन्या को लेकर कारागार के भीतर आए, त्यों ही तुरंत बंदीगृह के सभी दरवाजे पहले के समान ज्यों के त्यों बंद हो गए और वसुदेव देवकी के हाथों में फिर हथकड़ियां पड़ गई। उसी समय वह कन्या भी जोरों से रुदन करने लगी। उसकी आवाज को सुनकर सभी पहरेदार चैतन्य होकर आंखों को मलने लगे। तभी एक पहरेदार ने जाकर कंस को सूचना दी, हे प्रभु, आपके शत्रु का जन्म हो गया। इस समाचार को पाकर कंस चौंक उठा और फिर नंगे पांव नंगे सिर वसुदेव तथा देवकी के पास दौड़ता आया। उसे आया देखकर देवकी ने अपना आंचल पसारते हुए कहा, हे भैया, यह दीन कन्या है, भला यह तुझे क्या भय पहुंचाएगी। तूने अब तक मेरे 6 पुत्र मार डाले हैं, अतः अब इस कन्या को तो जीवित छोड़ दे। देवकी के इस प्रकार कहने पर भी कंस ने उस कन्या को जबरदस्ती छीन लिया और इस प्रकार कहा, कि देवकी, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस कन्या का जिस पुरुष के साथ विवाह होगा संभव है वही मेरी मृत्यु का कारण बन जाए। इतना कहकर कंस उस कन्या का पैर पकड़कर बाहर ले गया और जब वह उसे पत्थर पर प्रछाड़ कर मारने को हुआ, उस समय वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई।
जब कंस ने ऊपर को दृष्टि उठाई तो कन्या ने अपने हाथ में खड्ग और त्रिशूल धारण करके अष्टभुजी देवी का स्वरूप धारण कर लिया। उस स्वरूप को देखकर कंस अत्यंत भयभीत हो गया। उस समय देवी ने कंस को संबोधित करते हुए कहा, अरे कंस पापी अधम, का मारे तू मोही, प्रकटो तेरो काल जग, सो मारेगो तो ही। हे राजा परीक्षित, योगमाया देवी के मुख से ऐसे वचन सुनकर कंस अपने हृदय में यह विचार करने लगा कि मैंने वसुदेव देवकी को कष्ट देकर उनके पुत्रों को मारकर व्यर्थ ही अपराध किया। अब मैं अपना दुख किससे कहूँ। यह सोचकर कंस वसुदेव देवकी के पास पहुंचकर उनकी हथकड़ी बेड़ी काटने के उपरांत इस प्रकार कहने लगा, वसुदेव, मेरे समान पापी संसार में अन्य कोई नहीं है। मैंने अपने नश्वर शरीर की रक्षा के लिए तुम्हारे 6 पुत्रों को कसाई के समान मारकर बड़ा अपराध किया है। जिन देवताओं ने यह कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से पुत्र होगा, वे सभी झूठे सिद्ध हुए। अब तुम दोनों मेरा अपराध क्षमा करके यह समझकर धैर्य धारण करो कि तुम्हारे उन पुत्रों की आयु इतनी ही थी। वसुदेव देवकी ने अपने घर पहुंचकर ब्राह्मणों तथा याचकों को गौ, वस्त्र, अन्न एवं धन का बहुत सा दान दिया। 5वां अध्याय। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब वसुदेव जी श्री कृष्णचंद्र जी को यशोदा के पास सुलाकर गोकुल से लौट आए, तब यशोदा ने नींद खुलने पर उस बालक को देखा और नंद जी को बुलाकर यह कहा कि तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हुआ है। तदुपरांत नंद यशोदा ने वेद की विधि से नांदी मुख श्राद्ध करके ब्राह्मणों तथा याचकों को दान दिया। इस मंगलमय समाचार को सुनकर सभी गोपी ग्वालों ने अपने अपने घर मंगलाचार किए तथा ब्राह्मणों को गो आदि का दान दिया। नंद जी ने ज्योतिषी को बुलाकर देव पूजन करवाकर जब बालक के ग्रह कुंडली आदि के संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा, हे नंदराय, यह बालक दुष्टों को मारकर पृथ्वी का भार उतारेगा तथा गोपाल नाम पाएगा। यह सुनकर नंदराय जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर 2 लाख गौ, मणि तथा रत्न संयुक्त 7 तिलों के पर्वत, सोने चांदी के घड़ों में दूध, दही, धृत आदि भरवाकर ब्राह्मणों को दान दिया। इसके अतिरिक्त ज्योतिषियों और विद्वानों को इतना दान दिया कि फिर उन्हें कभी किसी प्रकार की कोई याचना ही ना रही। उस दिन गोकुलवासियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर ऐसा दधी कांतो खेला कि गली बाजार सब जगह दही ही दही भर गया। गोपियां आनंद के गीत इस प्रकार गा गा कर नंद जी को सुनाने लगी और नंद जी उन्हें सुन सुनकर परम प्रसन्न होते थे। गोकुल में बधाई बाजे मदन गोपाल की, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की, बच्चन को लड्डू पेड़ा भर भर के थाल की, गोपिन को सतलड़ गज मुक्ता माल की, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। उस समय रोहिणी भी अत्यंत प्रसन्न होकर गोपियों के साथ नृत्य करने लगी। ब्रज की इस शोभा को देखने के लिए सभी देवता दीवानों पर बैठकर आकाश में घिर आए और उन पर पुष्प की वर्षा करने लगे। 6वां अध्याय। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, कंस की आज्ञा से उसके अनेक राक्षसों ने ब्रज में छोटे छोटे बच्चों को मारना प्रारंभ कर दिया। फिर भी कंस को अपने शत्रु श्री कृष्णचंद्र जी के डर से सदा अशांति बनी रहती थी। इसलिए एक दिन कंस ने पूतना नाम की एक राक्षसी को बुलाकर कहा कि तू ब्रज में जाकर गोकुल में जितने बालक पैदा हुए हों उन सबको मारकर खा जा। यह बात सुनकर पूतना बालकों को मारकर खाने के निमित्त गोकुल को चल दी। उसने अपने हृदय में सोचा कि गोकुल में नंद जी के घर एक बालक पैदा हुआ है, अतः सर्वप्रथम मैं गोपी रूप रखकर वहीं पहुंचूं और उस बालक को कपट करके मार खाऊं। ऐसा सोचकर पूतना ने बहुत ही सुंदर गोपी का स्वरूप धारण किया। उस समय पूतना अपने स्तनों में विष लगाकर गोपी का रूप बनाकर मुस्कुराती हुई नंद भवन में जा पहुंची। तब वहां यशोदा आदि स्त्रियों ने उसके रूप एवं श्रृंगार आदि की विशेषता देखकर समझा कि ये कोई देव कन्या है, इसलिए वे उसका सम्मान करते हुए अपने निकट ही आसन देकर उससे बातचीत करने लग गई। हे परीक्षित, उस समय आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी पालने में झूल रहे थे। जब प्रभु ने यह समझा कि पूतना कपट रूप रखकर मुझे मारने की निमित्त आई है, तब वह कुछ मुस्कुराए। उस समय उन्होंने अपने मन में सोचा कि अच्छा हुआ जो यह प्रथम मेरे ही पास चली आई, नहीं तो कहीं अन्य स्थान पर जाकर न जाने मेरे कितने प्रिय सखाओं को मार डालती। तत्पश्चात पूतना यशोदा दी से कहने लगी, हे यशोदा माँ, आपके यहाँ श्याम सुंदर पुत्र का जन्म हुआ सुनकर मेरे घर वालों को बड़ी खुशी हुई है, इसलिए उनकी आज्ञा से मैं तुम्हारे प्राण प्रिय पुत्र के दर्शन करने आई हूँ। यशोदा ने उत्तर देते हुए कहा, हे बहन,
मेरा कन्हैया पालने में झूल रहा है, तुम चलकर खुशी से उसके दर्शन कर लो। यह सुनकर वह पालने के पास जा पहुंची और बोली, तुम्हारा लल्ला जुग जुग जिए। इस प्रकार छल भरे वचन कहकर श्री कृष्णचंद्र जी को बड़े स्नेह सहित गोद में उठा लिया और उनके मुख में अपना विष भरा स्तन देकर दुग्धपान कराने लगी। यद्यपि श्री कृष्ण बालक थे, फिर भी वे पूतना के कपट की बात को जान गए। उस समय श्री नंद नंदन ने अपने दोनों हाथों से पूतना के स्तनों को बड़े जोर से दबा दबाकर दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया। प्राण खींचने से पूतना बहुत ही घबराते हुए यशोदा जी से बोली, हे माता, देख तो सही, तेरा पुत्र कितना दुखदाई है। हाय, यह तो दूध के साथ मेरे प्राण को भी पिए जा रहा है। अगर आज मैं इसके हाथों से जीवित बच गई तो फिर गोकुल में कभी पांव नहीं रखूंगी। यह बात कहकर जब वह घबराकर आकाश में उड़ने लगी, तब श्री कृष्णचंद्र जी भी उसके स्तनों को पकड़कर लटके हुए इसके साथ ही आकाश में जा पहुंचे। तत्पश्चात जब वह गोकुल से बाहर जाने लगी, तब श्री श्याम सुंदर ने उसके प्राण निकाल लिए। उस समय उस पूतना के आकाश से भूमि पर गिरने से एक ऐसा भयंकर धमाका हुआ कि जिसे सुनकर ब्रजवासी लोग डर गए। उस समय उस राक्षसी पूतना का शरीर 6 कोस के बीच में गिरा, जिससे वहां के हजारों वृक्ष नष्ट हो गए। तत्पश्चात जब यशोदा एवं रोहिणी ने उस शब्द को सुनकर पालने में बालक को ना देखा, तब वे अति व्याकुल होकर उन्हें खोजने के लिए घर से बाहर निकल आई। उस समय समस्त गोपी गवालों ने बालक को खोजते हुए गांव से बाहर पहुंचकर यह देखा कि बालक श्री कृष्ण उस मरी पूतना के छाती पर चढ़े हुए उसके स्तनों में मुख दे रहे हैं। यह देखकर यशोदा जी ने तुरंत ही बालक को गोद में उठा लिया। उस समय यशोदा उन पर प्यार करके छाती से लगाकर यह बोली, हे प्राण प्रिय पुत्र, आज तुम्हारी परमात्मा ने ही रक्षा की है। तत्पश्चात नंद जी ने उसी क्षण श्री नंद नंदन के हाथों से दूध देने वाली 10,000 उत्तम गौओं का विधि अनुसार दान ब्राह्मणों को दिलवाया। इसके बाद नंद जी की आज्ञा से गोकुलवासियों ने फिर से कुल्हाड़ी आदि से उस राक्षसी के शरीर के खंड खंड करके लकड़ियों के ढेर एकत्रित करके उसे चिता पर रखकर अग्नि लगा दी। जब उस राक्षसी का शरीर जलने लगा, उस समय उसमें से चंदन जैसी सुगंध आने लगी, जिससे कि समस्त गोकुलवासी प्रसन्न हो गए। यह सुनकर परीक्षित बोले, हे परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर ने उसका स्तनपान करके उसे अपने स्पर्श से परम पावन और मुक्त कर दिया था। इसी कारण उसकी देह से चंदन जैसी सुगंध उड़ रही थी। 7वां अध्याय। तदुपरांत राजा परीक्षित बोले, हे महामुनि, जैसे आपने पूतना वध की कथा वर्णन की, वैसे ही अब कृपा करके प्रभु की अन्य सब लीलाओं को भी मुझे सुनाइए। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, पूतना की मृत्यु सुनकर कंस को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा काल रूप बालक गोकुल में ही उत्पन्न हुआ है। तत्पश्चात अपनी सभा के लोगों से कहने लगा, हे बंधुओं, आपने सुना नंद के पुत्र ने पूतना को मार डाला है, इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा मारने वाला वह ही है। अब मैं तुम सबको कह देता हूँ कि जो इस बालक को मारेगा या उसे लाकर मुझे देगा, मैं उसे भारी इनाम दूंगा। हे परीक्षित, राजा कंस की यह बात सुनकर एक शक्टासुर नामक असुर गोकुल को चल दिया। जिस नक्षत्र में श्री कृष्णचंद्र जी उत्पन्न हुए थे, वही उनके जन्म का नक्षत्र जब फिर आया, तो उस दिन नंद राय जी ने समस्त गोकुलवासियों को आमंत्रित करके अपने घर बुलाया और अपने कुल की रीति अनुसार पूजा पाठ किया और ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दक्षिणा में दिया। उस समय यशोदा और रोहिणी इत्यादि स्त्रियां मंगलाचार करके गवालों को भोजन कराकर आनंदित हो रही थी और अन्य सारे लोग भी कार्य में व्यस्त थे। उस समय श्री नंद नंदन पालने में पड़े हुए भूख लगने के कारण हाथ पैर चलाते हुए रोने लगे। उसी क्षण कंस का भेजा हुआ शक्टासुर भी कपट रूप रखकर वहां आ पहुंचा। तब शक्टासुर ने श्याम सुंदर को देखकर अपने मन में यह निश्चय किया कि आज मैं पूतना को मारने का बदला ले लूंगा। यह विचार कर वह पालने के निकट लटके हुए एक छकड़े पर जा बैठा। जब वह छकड़ा डगमगाने लगा तो मुरली मनोहर ने उसका रहस्य जान लिया और रोते रोते एक पैर ऐसा मारा कि वह दही के मटके से भरा हुआ छकड़ा उलट गया और शक्टासुर उसमें दबकर मर गया। तब उसके मरने का समाचार सुनकर कंस को बहुत ही घबराहट हुई। इधर जब छकड़ा गिरा और उसके नीचे रखे हुए दूध दही के मटकों के टूटने की आवाज हुई, तब नंद राय जी आदि समस्त वयोवृद्ध दौड़कर भगवान को पालने से उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और उन्हें बार बार पुचकारने लगे। इस घटना को देखकर सब लोग आश्चर्य करके यह सोचने लगे कि यह छकड़ा कैसे उलट कर गिर गया। उस समय उस पालने के पास खेलने वाले कुछ बालकों ने बताया कि कन्हैया ने ही उस छकड़े पर पैर मारकर गिरा दिया है। लेकिन उन बालकों की बात सुनी अनसुनी करके सब लोग यही विचारने लगे कि यह कन्हैया के पैर से इतना बड़ा छकड़ा कैसे गिर गया। तदुपरांत नंद राय ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान देकर कहा कि भगवान ही आकर बार बार मेरे
लाला कन्हैया की रक्षा करते रहते हैं। हे राजन, जब श्री नंद नंदन 5 वर्ष के हुए तब कंस ने उन्हें मारने को तृणावर्त नामक असुर को भेजा। वह भबूड़े आंधी तूफान का रूप धारण कर गोकुल में पहुंचा। उस समय यशोदा जी श्री कृष्णचंद्र जी को गोद में लिए आंगन में बैठी थी। जब नंद नंदन ने तृणावृत के आने का समाचार पहचाना तब प्रभु ने अपने शरीर को इतना भारी कर लिया कि यशोदा जी को सहन ही ना हुआ और उनको गोद से हटाकर धरती में लिटा दिया। उसी क्षण ऐसे जोर का धूल का बगुला उठा कि आंधी आने से चारों ओर अंधकार हो गया। पेड़ टूटने लगे, छप्पड़ उड़ उड़कर दूर जा गिरे। उस समय यशोदा जी भयभीत होकर बालक को उठाने के लिए आंगन में दौड़ी दौड़ी आई और ग्वाल बाल चिल्लाने लगे। उस समय तृणाव्रत श्री श्याम सुंदर को उठाकर ऊपर आकाश में ले गया। तदुपरांत जब माता यशोदा ने अपने बालक को आंगन में नहीं पाया तब वे रोने लगी और नंद राय को पुकार कर कहने लगी, जरा देखो तो सही, कन्हैया को आंधी उड़ा ले गई है। यह सुनते ही नंद जी सहित सारे गोपी गवाल वहां दौड़े आए और कन्हैया जी को आवाज लगाकर चारों तरफ खोजने लगे तथा यशोदा एवं रोहिणी भी उन्हें खोजने को घर से बाहर आकर पागलों की तरह चिल्ला चिल्लाकर ढूंढने लगी। हे राजन, जब श्री कृष्णचंद्र जी ने इस प्रकार सबको बहुत दुखी देखा तब असुर तृणावर्त के कंधे पर बैठे हुए श्री कृष्ण जी ने तृणावर्त का गला घोंटकर नंद भवन के द्वार पर पड़ी एक पत्थर की शिला पर उसे गिरा दिया और उसके प्राण हरण करके उसे मुक्ति दे दी। उसके प्राण निकलते ही आंधी शांत हो गई। उस समय उसके गिरने का भयंकर शब्द सुनकर सारे गोपी गवाल दौड़े दौड़े नंद भवन के द्वार पर आए और देखा कि कन्हैया उस राक्षस की छाती पर खेल रहा था। यह देखते ही गोपियों ने दौड़कर श्री कृष्ण को उठाकर हृदय से लगा लिया। उस समय सब लोग बोले, ना मालूम हमारे किस जन्म के पुण्यों से आज हमने हमारे प्राणाधार कन्हैया को इस राक्षस के हाथों से जीवित पाया है। यह सुनकर नंदराय बोले, हे बंधुओं, मुझसे वसुदेव जी ने कहा था कि इन दिनों गोकुल में बहुत उत्पात होंगे, इसलिए सब वही बातें देखने में आ रही हैं। तब गोपियों ने यशोदा जी से कहा, तुमने घर के काम को अपने प्रिय बालक से भी बढ़कर समझा, यह अच्छा नहीं किया। तुम्हें श्री कृष्ण को आंगन में इस तरह अकेला छोड़कर काम में संलग्न होना उचित नहीं। यह वचन सुनकर यशोदा जी अत्यंत लज्जित होकर बोली, आज मैंने अपनी गलती का दंड भोग लिया। अब आगे मैं कभी भी इसे इस प्रकार अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस दिन से यशोदा जी आठोपहर श्री कृष्ण को अपनी छाती से लगाकर रखने लगी और उनके बाल चरित्रों को देख देखकर आनंदित होने लगी। वे कभी कन्हैया को गोद में लेकर दुलारने लगती और फिर कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। 8वां अध्याय। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, वसुदेव जी को अपने पुत्र बलभद्र के गोकुल में जन्म लेने का हाल मालूम था। अतः उन्होंने एक दिन अपने पुरोहित गर्ग जी को बुलाकर यह कहा कि हे गुरु जी, मेरी पत्नी रोहिणी के गोकुल में पुत्र हुआ है, परंतु कंस के भय से अभी तक मैंने उसका नामकरण संस्कार नहीं कराया है। अतः आप छिपे छिपे गोकुल में जाकर उसका नामकरण संस्कार कराइए। यह सुनकर गर्ग जी गोकुल में जा पहुंचे। उनका आगमन सुनकर नंद यशोदा प्रसन्न हो सब ग्वाल बालों सहित उन्हें सम्मान पूर्वक अपने घर लिवा ले गए। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे गर्ग जी, हमारे धन्य भाग्य हैं जो आपने अपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ कर दिया। अब अपने आने का कारण कहिए। गर्ग जी बोले, हे नंदराय, मुझे वसुदेव ने अपने पुत्र का नामकरण करने के हेतु भेजा है। यह सुनकर नंदराय ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, हमारे भी एक बालक उत्पन्न हुआ है, सो कृपा कर आप उसका भी नाम रख दीजिए। गर्ग जी बोले, हे नंद जी, कंस को यह आज मालूम हो गया कि गर्ग मुनि नंद के पुत्र का नाम रखने के लिए गोकुल में गए हैं, तो ना जाने वह तुम्हें क्या कष्ट दे। इसलिए तुम किसी को कोई खबर मत करो, गुप्त रीति से ही दोनों के नाम घर में रखवा लो। नंद जी उन्हें अपने घर के भीतर के भाग में लिवा ले गए और उस समय गर्ग जी ने रोहिणी के पुत्र की कुंडली बनाई और जन्म लग्न देखकर यह कहा, इस बालक की राशि का नाम राम है, परंतु यह इतना बली होगा कि संसारी लोग इसे बलराम कहकर पुकारेंगे। इसका नाम संकर्षण, दाऊ, बलदाऊ, हलधर तथा बलभद्र भी होंगे। फिर गर्ग जी ने श्री कृष्ण चंद्र जी की जन्म कुंडली बनाकर इस प्रकार कहा, हे नंदराय, तुम्हारे पुत्र का रंग सांवला है, अतः रूप से इसका नाम कृष्ण होता है। वैसे इसके अनेक नाम होंगे, अतः इसका नाम वासुदेव भी होगा। हे नंद जी, ग्रह योगों के अनुसार तुम्हारा यह बालक पर ब्रह्म का अवतार है। तीनों लोकों में किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो इन्हें जीत सके। तुमने श्रीहरि की बाल लीला देखने के लिए पूर्व जन्म में तपस्या की थी, उसी के प्रताप से तुमने इन्हें प्राप्त किया है। उन्होंने अपनी इच्छा से अवतार लिया है। जो प्राणी इनके नाम स्मरण करेंगे वे संसार में अपनी मनोकामना पाकर अंत में मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। ये दोनों बालक युग युगों में साथ साथ जन्म लेते हैं। हे परीक्षित, गर्ग जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर नंद यशोदा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गर्ग जी को बहुत सा स्वर्ण एवं रत्न आदि देकर सम्मान सहित विदा किया।
तत्पश्चात गर्ग जी ने मथुरा में आकर वसुदेव जी को समाचार सुना दिया। हे राजन, सलोने श्यामल शरीर वाले श्री कृष्णचंद्र जी तथा बलराम जी जिस समय घुंघराले बाल मस्तक पर बिखेरी विविध रंगों के वस्त्राभूषण पहने हाथों में खिलौने लिए घुटनों के बल आंगन में चलते थे, उस समय यशोदा, रोहिणी और गोपियों के हृदय में आनंद होता था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तरह तरह की बाल लीलाओं द्वारा नंद, यशोदा एवं गोपी ग्वालों को आनंदित करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण नंद भवन में आ पहुंचा। तब यशोदा जी ने उसे दूध, चावल और शक्कर दी। ब्राह्मण ने उस दूध की खीर बनाकर कटोरे में परोसी और जब वह श्री श्याम सुंदर का भोग लगाने के लिए नेत्र बंद करके उसका ध्यान करने लगा, उस समय भक्त वत्सल श्री कृष्ण उस कटोरे के पास जाकर उसमें से खीर चाटने लगे। यह देखकर उस ब्राह्मण ने भोजन को छोड़कर यशोदा जी से कहा, हे नंदरानी, तुम्हारे बालक ने हमारी रसोई छू ली है, इसलिए अब हम इसे ग्रहण नहीं करेंगे। इस तरह उस ब्राह्मण ने 3 बार रसोई तैयार की और तीनों बार भोग लगाते समय श्री नंद नंदन ने उसकी थाली पर बैठकर भोजन किया। यह देखकर यशोदा ने बहुत परेशान होकर श्याम सुंदर से कहा, अरे कृष्ण, मैं बार बार ब्राह्मण को भोजन के लिए सामान देती हूँ और तू उसके भोजन को क्यों झूठा कर देता है। तब कन्हैया ने उत्तर देते हुए कहा, हे माता, इसमें मेरा क्या दोष है। जब यह ब्राह्मण बार बार विनती करके मुझे भोग लगाने को बुलाता है, तब मैं इसके सच्चे प्रेम को जानकर इसकी थाली में भोजन करने लगता हूँ। श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर ब्राह्मण ने समझ लिया कि यही तो वह परमेश्वर है जिसका मैं ध्यान करता हूँ। तत्पश्चात वह ब्राह्मण नंद रानी से बोला, हे यशोदा, तू धन्य है जो तेरी कोख से साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ने जन्म लिया है। मैं भी आज परम धन्य हो गया जो जगदीश्वर श्री कृष्ण ने मेरे द्वारा बनाया हुआ प्रसाद स्वीकार करके मुझे कृतार्थ कर दिया है। तत्पश्चात ब्राह्मण ने नंद नंदन के पास हाथ जोड़ते हुए कहा, हे सच्चिदानंद, आप मेरी भूल को क्षमा करें और मुझे अपने चरणों का दास समझकर मेरा उद्धार करें। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी यशोदा जी के समीप खड़े होकर मुस्कुराने लगे। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार प्रभु की स्तुति करके चला गया, तब नंद राय एवं यशोदा आदि ने इस कृष्ण चरित्र को सुनकर अपने हृदय में बड़ा आश्चर्य किया। श्री कृष्णचंद्र जी इस प्रकार नित्य प्रति विचित्र चरित्र करके सबको आनंद देते थे। हे परीक्षित, अब आगे की कथा सुनो। एक दिन घुटनों के बल चलकर श्री कृष्ण ने घर के आंगन से बाहर आकर ब्रज की दही के समान चिकनी मधुर माखन मिट्टी खाई थी। यह देखकर गोप बालकों ने यशोदा से जाकर कहा, तेरे लाल ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यह सुनकर यशोदा को बड़ा गुस्सा आया और वे बैंत हाथ में लेकर कन्हैया को धमकाने लगी। ताको समझायो कन्हैया, सो सो बैर काहे को माटी खाई रे। माता के भय से श्री कृष्णचंद्र जी कांपने लगे और बोले, हे मैया, मैंने माटी नहीं खाई है। ये ग्वाल बाल तो व्यर्थ ही मेरे पीछे पड़ गए हैं, जो तुझे झूठी बातों से गुस्सा दिलाकर मुझे पिटवाना चाहते हैं। यशोदा बोली, कन्हैया, तू मुझे अपना मुख खोलकर दिखला दे। यदि तूने मिट्टी नहीं खाई होगी तो तेरी जीभ साफ होगी। माता के इस प्रकार कहने पर भगवान कृष्ण ने सोचा, यही मौका है अब संसार की माया के अज्ञान से डूबी हुई माता को अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन देकर ज्ञान कराना चाहिए। जब उन्होंने अपना मुख खोला तो उसमें माता को तीनों लोकों सहित समस्त देवताओं के दर्शन हुए। उस समय यशोदा जी ने नंदराय से कहा कि मैंने आज कन्हैया के मुख में समस्त ब्रह्मांडों को देखा है। जब नंद जी ने उत्तर दिया कि यशोदा, गर्ग मुनि ने जो बात कही थी वह सब सत्य हो रही है, फिर तू वृथा ही क्यों उन पर ब्रह्म परमेश्वर को अपना पुत्र जानकर उनके पीछे हाथ में बैंत लेकर दौड़ती है। हे राजा परीक्षित, उस समय यशोदा ने नंद राय जी के ऐसे वचन सुनकर बालक श्याम सुंदर को गोद में लेकर बहुत स्नेह सहित छाती से लगाते हुए कहा, हे पुत्र, तुम नवीन माखन और मिश्री को त्याग कर मिट्टी क्यों खाते हो। इतना कहकर माता श्री कृष्ण को लेकर भीतर चली गई। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण और बलराम जी आपस में खेलते खेलते किसी बात पर झगड़ा करने लगे। उस समय बलराम जी ने श्री कृष्णचंद्र जी से कहा, हे कृष्ण, तेरे माँ बाप नहीं है, तुझे नंद मामा मोल लाए थे, इसीलिए तुझे हार जीत का दुख नहीं होता है। बलराम जी के ऐसे अभद्र वचन सुनकर श्री कृष्ण रोते रोते यशोदा जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगे, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोती कहत मोल की लियो तो ही यशुमती कब जायो। गोरे नंद यशोदा गोरी तू कारो कहाँ से आयो। अतः अब तो मुझे सत्य सत्य बता दे कि मेरे माता पिता कौन हैं। यह सुनकर यशोदा जी ने गौरस की सौगंध कहा, हे कन्हैया, तेरी माता मैं हूँ और तू मेरा ही पुत्र है। उस समय नंदराय जी भी निकट ही खड़े श्री श्याम सुंदर की सब बातें सुन रहे थे, इसलिए उन्होंने भी प्रेम में मगन हो श्री कृष्ण को गोद में लेकर हृदय से लगा लिया और बार बार मुख चूमने लगे। हे राजन, जब श्री कृष्ण 5 वर्ष के हो गए और वे अन्य गोप ग्वालों के साथ
गोकुल की गलियों में खेलने लगे, तब यदि किसी समय कोई ब्रज गोपी अपने घर में नहीं होती थी, तो भी नंद नंदन अपने सखाओं सहित निशंक होकर उनके घर में घुसकर वहां रखे हुए दूध, दही, माखन आदि को अपने सखाओं सहित बैठकर खूब खाते थे। जब उनका पेट भर जाता था, तब वे बचे हुए दूध, दही, माखन आदि को पृथ्वी पर लुढ़काकर बड़े बड़े मटकों और मटकियों को फोड़ जाते थे। ऐसे नित्य नए उपद्रवों से परेशान होकर गोपिकाएं उनसे बहुत मना करती थी कि ऐसा ना किया करो, लेकिन वे किसी की एक भी नहीं सुनते थे। तब गोपियां प्रभु को माखन चोर कहकर प्रसन्नता पूर्वक लज्जित करती थी। हे परीक्षित, कभी कभी गोपियां यशोदा जी के पास जाकर यह उल्हाना देती थी कि तुम्हारे कन्हैया ने हमारे दूध दही को चुराकर खा लिया है और अन्य बालकों को खिलाकर हांडी मटकी फोड़ डाली है। हम चीकों के ऊपर अपना सामान रखती हैं, तो भी वे नहीं मानते। हम तुम्हारा संकोच कहाँ तक करें। वे यदि अकेले ही खाएं तो भी संतोष रहे, परंतु वे शेष बचे हुए गौरस को फैला देते हैं। अतः हे यशोदा, तुम अपने कन्हैया को ऐसा करने से रोको। ऐसे अवसरों पर कन्हैया जी बड़ी दीनता का प्रदर्शन करते हुए यशोदा जी से कहते थे, हे मैया, ये गोपियां मुझे मिथ्या ही दोष देती हैं। किसी अन्य ग्वाल बाल ने इनका दूध दही खा लिया होगा। इन्हें मेरा नाम लेने की ऐसी आदत पड़ गई है कि आकर मेरी चुगली खाती हैं। हे मैया, तुम ही सोचो कि इनके छीकों पर रखी हुई वस्तुएं किस प्रकार से उतारी होंगी। मैं तो अपना घर छोड़कर कभी बाहर निकलता ही नहीं। हे माता, ये सब गोपियां मुझे यमुना तट अथवा घाट बाट से पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाती हैं। उस समय कोई मेरा मुंह चूमती है, कोई मेरे कपड़े खींचती है, कोई टोपी उतार लेती है, तो कोई मेरे गाल पे थप्पड़ मारती हुई कहती है कि तुम हमें अपना नाच दिखला। हे मैया, इस प्रकार ये सब मुझे बहुत तंग करती हैं। श्री नंद नंदन के ऐसे मधुर वचन सुनकर यशोदा जी गोपियों की बातों पर विश्वास नहीं करती थी और वे कन्हैया जी को गोद में उठाकर हृदय से लगा लेती थी। उस समय सब गोपियां भी श्री कृष्णचंद्र जी की प्यार भरी मीठी मीठी बातों को सुनकर अपना उल्हाना भूलकर हंसती हुई घर लौट जाती थी। जब कन्हैया जी ने गोपियों के घर का गौरस चुराना नहीं छोड़ा, तब सब गोपियों ने यह निश्चय किया कि एक दिन माखन चोर मनमोहन को गोरस सहित पकड़कर यशोदा के पास ले जाएं। एक दिन जब कन्हैया जी कई ग्वाल बालों के साथ किसी ब्रजपाला के घर में घुसकर माखन आदि चुराकर खा रहे थे, उस समय गोपियों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया। अन्य बालक तो भाग गए, केवल मनमोहन ही वहां रह गए। जब वे उन्हें साथ लेकर यशोदा के पास चली, तो मार्ग में ही उन्होंने ऐसा खेल किया कि जो गोपी उनका हाथ पकड़कर चल रही थी, उसके हाथ में उसी के देवर को इशारों से बुलाकर उसका हाथ पकड़ा दिया और उसके मुंह पर दही के हाथ पहुंचकर आप वहां से भाग गए। लंबे घूंघट में उस गोपी को उस भेद का कोई पता ही नहीं चला। जब यह अन्य ब्रज वालों के साथ यशोदा जी के पास जाकर कहने लगी कि हे यशोदा, तुम्हारे लाला के कारण गोकुल में गोरस नहीं बचता है। ये प्रतिदिन हमारे दही, दूध, माखन आदि को चुरा कर खा जाते हैं और जब इन्हें कोई पकड़ता है तो ये बहाना बना देते हैं कि इतने जबरदस्ती मेरे मुख से माखन लगा दिया है। ये प्रत्येक के घर में जाकर गाली देते हैं और दूध दही के बर्तनों को फोड़ डालते हैं। जब हम लोग उल्हाना देने के लिए तुम्हारे पास आती हैं, तब तुम भी हमें झूठी ठहरा देती हो। अतः आज हम तुम्हारे लाला को माखन चौराकर खाते समय ही पकड़ कर ले आए हैं। अब तुम जो चाहो सो करो। गोपियों की ऐसी बातें सुनकर यशोदा ने कहा, हे सखी, मेरा मनमोहन कहाँ है? तुम अपने चोर का मुख तो देखो, तब तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि तुम कहाँ की सच्ची हो। मेरा लाला तो कल से घर के बाहर ही नहीं निकला है। यशोदा जी के ऐसे वचन सुनकर जब उस गोपी ने अपने चोर का मुख देखा, तो वहां अपने देवर को देखकर वह लाज के मारे गड़ गई और गोपी ने तत्काल हाथ छोड़ दिया और मन ही मन लज्जित होकर कन्हैया की चतुराई समझ हंसने लगी। उस समय यशोदा जी ने गोपियों से कहा, हे गोपियों, तुम झूठा दोष लगाती हो। मेरा कन्हैया अभी केवल 6 वर्ष का है, अतः वह चोरी करने योग्य नहीं है। गोपियों से इस प्रकार कहकर यशोदा जी ने अपने पुत्र से कहा, अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तोए। 9 लाख धेनु नंद बाबा घर, नित नयो माखन होए। बड़े घरन की राज दुलारी, नाम धरेंगी तोए। अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तोए। हे पुत्र, मेरे घर में सब प्रकार की मेवा मिठाई भरी पड़ी है, फिर तू उसे तो खाता नहीं और दूसरों के घर चोरी करता है। यह बात कुछ अच्छी नहीं है। हे परीक्षित, उस समय श्री कृष्णचंद्र जी तुतलाते हुए मधुर वचन में इस प्रकार कहने लगे, मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे ग्वालिन घर घर मोही। कोई कहे मेरे घर क्यों नहीं आए, कौन पढ़ायो तो ही। ताजो माखन खाए जा, लाला होनी होए सो होए। मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे ग्वालिन घर घर मोही। हे परीक्षित, इस प्रकार मनमोहन श्री कृष्णचंद्र जी अपनी नई नई लीलाओं द्वारा माता पिता और ब्रजवासियों को आनंदित करते रहते थे।
जो प्रभु क्षीर सागर में शयन करते हैं वे ही गोपियों के प्रेम से उनके दही माखन के चोर बन गए। जिन प्रभु के चरण कमलों का ब्रह्मा शिव आदि सहज ही दर्शन नहीं कर पाते, उन्हीं को गोकुल की ग्वालिन वहां पकड़ पकड़ अपने आंगन में नाच नचाती थी। भगवान भी भक्तों के वश हो उनके मनोरथ पूर्ण करते थे। राजा परीक्षित ने पूछा, श्री सुखदेव जी, नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा तप किया था जिसके कारण श्री पर ब्रह्म परमेश्वर उनके पुत्र कहलाए और उन्होंने अपना बाल चरित्रों द्वारा उनको आनंद पहुंचाया? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, पूर्व जन्म में नंद जी द्रोण नामक वसु देवता थे और यशोदा जी उनकी धरा नामक पत्नी थी। उन दोनों ने बहुत दिनों तक पर ब्रह्म की प्राप्ति हेतु जप किया था। श्रीहरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि तुम इच्छित वर मांगो। आदि पुरुष श्री नारायण जी के ऐसे वचन सुनकर उन्होंने कहा, हे भगवान, आपके समाहनी त्रिलोकी का स्वामी उत्तम पुत्र हमें प्राप्त हो। यह सुनकर श्री नारायण जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे तपस्वियों, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, परंतु मेरे समान दूसरा अन्य कोई देवता या मनुष्य इस संसार में नहीं है। अतः मैं स्वयं ही तुम्हारे घर आकर निवास करूंगा और अपनी अनेक मन मोहिनी रस भरी बाल लीलाओं से तुम्हें अपूर्व आनंद दूंगा। यद्यपि मेरा जन्म दूसरे परिवार में होगा, परंतु मेरे बाल्यकाल का भरपूर सुख आप ही को प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। हे राजा परीक्षित, ब्रज में ये द्रोण वसु नाम के तपस्वी ही नंद जी और उनकी तपस्विनी पत्नी धरा देवी श्री यशोदा जी के रूप में जन्म लेकर प्रकट हुई हैं। 9वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन प्रातःकाल घर की दूसरी रानियां अन्य कामों में लगी हुई थी। तब यशोदा जी स्वयं अपने घर का दही मतने लगी। दही मतते मतते वे बालस्वरूप भगवान के अनेक मनोहर चरित्रों को गाती जाती थी। उस समय मथानी का शब्द सुनकर कन्हैया नींद से जागे और मैया मैया की टेर लगाकर रोने लगे। जब उनके रोने की आवाज किसी ने नहीं सुनी, तब वे स्वयं ही उठकर यशोदा जी के पास पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे, मैया, मुझे बड़ी भूख लग रही है, तू सब काम छोड़कर कलेवा दे। यह कहकर कन्हैया जी हांडी में से मक्खन निकाल निकाल कर फेंकने लगे। उस समय यशोदा जी ने झुंझला कर कहा, हे पुत्र, तू ये क्या कर रहा है? चल उठ, मैं तुझे कलेवा देती हूँ। तब श्री कृष्ण ने रूठ कर कहा, अब नहीं चलूंगा, तूने पहले कलेवा क्यों नहीं दिया? अब कलेवा लेगी मेरी बलाई। यशोदा ने उनको बहलाकर गोद में उठाया और खाने को माखन मिश्री दिया। तब वे उससे प्रसन्न होकर खाने लगे। यशोदा गोद में लिए उन्हें दूध पिला रही थी, तभी चूल्हे पर औटता हुआ दूध उफन कर बाहर निकलने लगा। यह देखकर यशोदा जी उन्हें गोद से नीचे उतारकर दूध संभालने को चली गई। तब श्री नारायण जी ने यह जाना कि माता को दूध के सामने मैं कोई प्यारा नहीं हूँ, तब गुस्सा में भरकर उठे और वहां रखे हुए गौरस के सब बर्तन फोड़ डाले और उनमें से एक माखन से भरी मटुकी लेकर अपने सखाओं में जा विराजे। वहां एक जगह एक उखल आंधा पड़ा था, उसी पर बैठकर वे माखन बंदरी को बांट बांट कर खाने लगे। उधर जब यशोदा ने लौटकर दही मट्ठे को घर में बिखरे देखा, तो वे हाथ में संटी लेकर पुत्र के पास जा पहुंची। उन्हें क्रोध में भरे हुए देखकर श्री कृष्णचंद्र जी अपने सखाओं सहित दूर भाग चले। उस समय यशोदा भी उन्हें पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगी। हे परीक्षित, उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो शाम मेघ के साथ साथ बिजली दौड़ रही हो। यशोदा जी भागी, परंतु उन्हें नहीं पकड़ सकी। जब यशोदा जी भागते भागते थक गई, उस समय श्री नारायण जी माता को दुखी जानकर स्वयं ही उनके पास आकर खड़े हो गए। तब यशोदा ने क्रोध करके उन्हें बांधने के निमित्त रस्सी मंगवाई। फिर बेटे को डांटते हुए कहा, हे ढीठ, मैं तुझे समझा समझा कर हार गई, परंतु तूने उपद्रव मचाना नहीं छोड़ा। आज मैं तुझे ओखल से बांधूंगी। इतना कहकर जब वे कन्हैया को रस्सी से बांधने लगी, तब अन्य गोपिकाओं ने हंसते हुए इस प्रकार कहा, हे नंदरानी, अब तक तुम हमें झूठा समझती थी, परंतु आज अपना नुकसान देखकर तुम्हें भी पता चल गया तुम्हारा बेटा कैसा है। हे परीक्षित, जब यशोदा जी श्याम सुंदर को बांधते समय रस्सी से गांठ देने लगी, उस समय कन्हैया की माया से वह 2 उंगल छोटी हो गई। तब यशोदा जी ने अन्य गोपियों से दूसरी रस्सी लाने के लिए कहा। उस समय गोपियों ने हंसकर कहा, इन्होंने हमारा माखन बहुत खाया है, अतः हम इन्हें बांधने के लिए रस्सी अवश्य लाएंगी। इस प्रकार कहकर जब सब गोपियां अपने अपने घर से बहुत रस्सियां ले आई और यशोदा जी ने उन सब रस्सियों को गांठ कर श्री कृष्ण जी को बांधने लगी, परंतु आश्चर्य यह हुआ कि वे सब रस्सी भी 2 उंगली छोटी रह गई। श्रीहरि की इस माया को देखकर सब बड़ी परेशान थी। तत्पश्चात जब यशोदा तथा अन्य सब गोपियां हार मान बैठी, उस समय श्रीहरि अपनी रस्सी से इच्छा से ही बंध गए। उस समय यशोदा जी ने रस्सी के दूसरे छोर को उखल से बांध दिया और सब गोपियों को यह शपथ दे दी कि कोई काना को रस्सी से नहीं खोले। इसके बाद कन्हैया जी को उसी प्रकार बंधा हुआ छोड़कर यशोदा तथा अन्य गोपियां अपना अपना काम करने चली गई। हे परीक्षित, उसी समय एक बालक ने बलदाऊ से जाकर कहा, भैया, आज तो
मैया ने हमारे कन्हैया को उखल से बांध रखा है और वे बैठे बैठे रो रहे हैं। यह बात सुनकर बलदाऊ जी ने जब भैया कृष्ण के समीप जाकर देखा कि वह उखल से बंधे हुए हैं, तब रोते हुए बोले, हे तात, मैं तुम्हें बंधन मुक्त कराने के लिए माता को लिवा कर लाता हूँ। यह कहकर बलदाऊ जी यशोदा के निकट जा हाथ जोड़कर बोले, हे मैया, तुम कन्हैया की रस्सी खोल दो और उनके बदले में अगर चाहो तो मुझे उखल से बांध दो। वे तो ना जाने हमारे किस जन्म के पुण्य के प्रताप से अपनी बाल लीला का सुख हमें दिखा रहे हैं, इतने पर भी तुमने उनको बिना सोचे समझे उखल से बांध दिया। यह सुनकर यशोदा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे बलराम, देख, तू मेरा कहना मानकर मुझे आज भली भांति उसे दंड दे लेने दे। मैंने उसे बहुत समझाया, परंतु इसने इन गोपियों के सूने घर में से माखन चुराकर खाना नहीं छोड़ा। गोकुलवासियों ने उनका नाम माखन चोर रख लिया है। अब तू ही बतला कि ऐसी कौन सी चीज है जो उसे घर में खाने को नहीं मिलती हो। इस पर भी वह दूसरों के घरों में चोरी करके खाता है। जिस समय ब्रजबालाएं मुझे उलाहना देने को आती हैं, उस समय मैं लज्जित होने के कारण उनकी तरफ देख भी नहीं पाती। यह नित्य नए उत्पात करके उलाहने लाता है। आज मैंने उसे इसीलिए उखल से बांधा है कि वह अब भी मान जाए और अपनी निंदनीय आदतों को त्याग दे। बलभद्र जी ने कहा, हे माता, गोपियां तो झूठा उलाहना देने को आती हैं, क्योंकि गोकुल की समस्त गोपियां श्री कृष्ण से विशेष प्रीति रखती हैं, इसलिए उलाहना देने का बहाना करके तुम्हारे पास आती हैं। यह दही माखन सब इसी श्याम सुंदर का ही तो है। मुझे भी केवल उसी का बल है, हे भैया, इसीलिए तू उसे खोल दे। तब यशोदा बोली, तुम दोनों भाइयों की एक मिली भगत है, इसलिए तू उसे छोड़ने के लिए कह रहा है। जब इस प्रकार बलभद्र जी के बहुत कहने पर भी माता ने श्याम सुंदर को नहीं छोड़ा, तो वे उसे वहां से लौटकर फिर भैया कन्हैया के समीप आकर बोले, ये भैया, तुम्हारे चरित्रों को तुम्हारी कृपा के बिना कोई नहीं समझ सकता है। तुम तो नंद रानी की भक्ति के हाथों बिक चुके हो। तुम पापी और अत्याचारियों का संहार करने तथा अपने भक्तों का कष्ट निवारण करने के लिए विकट रूप धारण करते हो, परंतु भक्तों पर तुम्हारा कुछ वश नहीं चलता। यह बात कहकर बलभद्र जी चले गए। तब मदन मोहन प्रभु ने यह सोचा कि नारद के शाप के कारण कुबेर के नलकूबर और मणिग्रीव नामक दो पुत्र जो हमारे दरवाजे पर जुड़वा वृक्ष यमलार्जुन के रूप में बहुत समय से खड़े हुए हैं, अब उनके उद्धार का समय आ चुका है, इसलिए अब मुझे उनको मोक्ष दे देनी चाहिए, क्योंकि मैंने स्वयं की रस्सियों को उखल से इसीलिए बंधवाया है। 10वां अध्याय। इतना वृतांत सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे महामुने, वे वृक्ष कौन थे? अतः आप कृपा कर उन दोनों वृक्षों का वृतांत मुझे विस्तार सहित सुनाइए। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, ये दोनों वृक्ष पूर्व जन्म में नलकूबर और मणिग्रीव नाम से कुबेर के दो पुत्र यक्ष थे। वे शिव भक्त होने के कारण इंद्र के कोषाध्यक्ष बनकर कैलाश पर्वत पर निवास किया करते थे। एक दिन वे दोनों अपनी स्त्रियों के साथ मंदाकिनी नदी में विहार कर रहे थे। उस समय वे अपनी स्त्रियों सहित नग्नावस्था में मंदाकिनी में जल विहार करने लगे। उसी समय अकस्मात त्रिवर्षीय नारद जी आ निकले। तब मुनि को देखकर उन स्त्रियों ने वस्त्रों से अपना अंग ढक लिया, परंतु उनके पति उन मुनि को देखकर भी नंगे ही जल में नहाते रहे। यह देखकर देवर्षि ने क्रोधित होते हुए अपने हृदय में सोचा कि धनाढ़ होने पर लोगों को अहंकार आ जाता है, अतः वे अपने शारीरिक सुखोपभोग में यह भूल जाते हैं कि कभी न कभी इस देह का अंत होना आवश्यक है। अज्ञानी मनुष्य संसारिक बंधनों में बंधकर शरीर, धन और संतान का अभिमान करते हैं, लेकिन उन्हें उचित शिक्षा मिलती रहे तो वह सही मार्ग पर चलते रहते हैं। ऐसा विचार कर नारद जी ने उन दोनों का अहंकार नष्ट करने के निमित्त यह शाप दिया कि तुम दोनों अर्जुन के वृक्ष होकर अपनी मूर्खता का फल भोगो। हे मूर्खों, युवावस्था की शोभा धर्म, विनय और सदाचार से है, लेकिन तुमने इन सब का परित्याग कर दिया है, इसलिए तुम्हें इस अपराध का दंड भोगना पड़ेगा। हे राजन, देवर्षि नारद के मुख से यह शाप सुनते ही उनका सारा अहंकार जाता रहा। तत्पश्चात वे दोनों अति करुणा करके नारद जी के चरणों में पड़ हाथ जोड़कर विनय करने लगे। हे महामुनि, अब आप कृपा करके यह तो बताइए कि इस वृक्ष योनि से हमें कब और किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। तब नारद जी दयाद्र होकर बोले, जब भगवान गोपीनाथ जी पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए मथुरापुरी में अवतार लेंगे, गोकुल में पहुंच नंद यशोदा के घर अपने बाल चरित्र दिखाएंगे, तब तुम्हारी इस शाप से मुक्ति होगी। हे राजा परीक्षित, इस शाप के कारण वे दोनों कुबेर पुत्र यमलार्जुन नामक अर्जुन आंवले के जुड़वा वृक्ष होकर गोकुल में पैदा हुए थे। अस्तु, उखल बंधन के समय श्री श्याम सुंदर उन दोनों के उद्धार का स्मरण करके उखल को लुढ़काते हुए उनके पास ले गए और वहां उन्होंने वृक्षों के मध्य में उखल को अटकाकर ऐसा झटका मारा कि दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन वृक्षों के भूमि पर गिरते ही बड़ा भारी शब्द हुआ। तत्पश्चात उनके पीछे से बहुत सुंदर और तेजवान दो मनुष्य प्रकट होकर श्री श्याम सुंदर की प्रार्थना करने लगे, हे दयालु,
आपके सिवाय हम जैसे अपराधियों का उद्धार और कौन कर सकता है? आप अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही पृथ्वी पर अवतरित होते हैं।